इस वक्त पूरा देश कोरोना के एक बुरे वक्त से गुजर रहा है और ऐसे में कई ऐसी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जो हमारे हौसले को मजबूत करती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। 20 अप्रैल 2021 की बात है। लखीमपुर खीरी से पायल और उसका छोटा भाई आकाश, 25 साल की पायल और 23 साल का आकाश, अपनी मां की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उन्हें लखीमपुर खीरी से कार के जरिए लखनऊ लेकर पहुंचे। उन्हें डायलिसिस करवाना था, तो ये मानकर चले थे कि सुबह लखनऊ पहुंचे हैं, शाम तक डायलिसिस करवाकर वापस। लेकिन अचानक से मां की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। कोरोना का शक था तो RT-PCR टेस्ट करवाया गया, कोरोना संक्रमित वो निकल गई। अब डायलिसिस जिस अस्पताल में होना था उस अस्पताल ने डायलिसिस करवाने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से किसी दूसरे अस्पताल तक संपर्क साधा गया, वो डायलिसिस को तैयार हुआ। लेकिन इतने में क्या होता है कि कोरोना पीड़ित मां, उनका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया। इसलिए जिस अस्पताल ने डायलिसिस के लिए हाँ भी भरी थी, अब उसने भी डायलिसिस करने से इनकार कर दिया। यहां बड़ी समस्या पैदा हो गई। किसी रिश्तेदार के घर जा नहीं सकते थे, इसलिए कार को ही कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। आगे की दोनों सीटों पर दोनों भाई बहन बैठते, पीछे की सीट पर ऑक्सीजन लगाकर मां को बैठा दिया गया। तो यहां से दोनों भाई बहनों का वो संघर्ष शुरू हुआ जो 10 दिन तक चला। 20 अप्रैल 2021 से जो संघर्ष शुरू हुआ था, 25 अप्रैल 2021 को वो संघर्ष खत्म हुआ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बेड का जुगाड़ किसी तरीके से हो गया, लेकिन तब तक भाई भी कोरोना संक्रमित हो गया था। पायल के लिए ये बहुत ही बुरा वक्त था और ऐसे में किससे मदद मांगे? जो अपनी मदद करनी है वो खुद करनी है, तो हौसला बनाए रखा गया, हिम्मत नहीं हारी, अस्पताल में इलाज चलता रहा। 30 अप्रैल को स्थिति सब कुछ ठीक हुई। भाई ने भी कोरोना से रिकवरी की, माँ भी कोरोना से ठीक हुई। अब परिवार सुरक्षित है। हौसले की दरअसल ये जो कहानी है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर सीधे सीधे तमाचा भी है। जहां इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे बुरे हालातों में हम हिम्मत बिल्कुल ना हारें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारे सिस्टम को बना रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, आज सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी अगर कोई निभा रहा है, सबसे बड़ा कसूरवार कोई है, तो वही लोग हैं। हम सिस्टम को कब तक कोसें? उस सिस्टम को चलाने वाले जिनके हाथों में वो सिस्टम है, जो उस सिस्टम को बना रहे हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमारे आसपास, हमारे समाज से निकलकर सामने आ रही हैं, इन्हें हम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी कहानियों के जरिए जो आम आदमी एक बड़ी अच्छी मिसाल बनकर हमारे बीच निकल रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कहानियां जब उन लोगों तक पहुंचती हैं जो एक बुरे वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं, तो ये हौसला भी बढ़ाती हैं। और इसी तरह की ज़रूरत इस वक्त हमारे समाज को है, आपको भी है, हमें भी है।